हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। यदि दो दीर्घवृत्तों एक्स स्क्वायर बट्टे में 169 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में 25 बराबर 1 व एक्स स्क्वायर बट्टे में प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर बराबर 1 की उत्केंद्रताएं समान है, तो ए बट्टे बी का मान है। हमें यहाँ से ए बट्टे बी का मान ज्ञात करना है। इनमें से कौन सा विकल्प यहाँ से सही होगा? तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हम यहाँ से इस प्रश्न के अनुसार लेके चले, हमारे पास यदि ए का मान बड़ा हो बी से, तो उस स्थिति में उत्केंद्रता हमारे पास ई बराबर लिखी जाती है इस दीर्घवृत्त के लिए जिसका केंद्र मूल बिंदु है, वह आएगी 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से ए का स्क्वायर। तो यदि हम यहाँ से इस प्रश्न के अनुसार देखें, इसकी तुलना यदि हम यहाँ से प्रथम दीर्घवृत्त में देख तो ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर अर्थात ए का स्क्वायर आएगा 169। इसी प्रकार बी का स्क्वायर जो आ रहा है वह आ रहा है हमारे पास 25, अर्थात यदि हम यहाँ से सरल करें तो ए बराबर तो आएगा हमारे पास यहाँ से 13 और बी बराबर हमारे पास आएगा यहाँ से 5। ए व बी दोनों के मान आ गए। तो यदि हम यहाँ से उत्केंद्रता देखें, ई बराबर हमारे पास क्या आएगा? वर्गमूल 1 माइनस 13, यहाँ 5 का वर्ग आएगा 25 बट्टे में आएगा 169। ये है हमारे पास मान आ गया। इसे यदि हम सरल करेंगे तो 169 माइनस 25 बराबर हमारे पास 144 आ जाएगा। 144 ई बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से वर्गमूल 144 से बट्टे में आ गया हमारे पास यहाँ से क्या आएगा? 169। अर्थात यदि सरल करते हैं तो ई का मान आएगा 12 बट्टे 13। ई का मान हम यहाँ से ज्ञात कर चुके हैं। अब यदि ई का मान हम यहाँ से ज्ञात कर चुके हैं तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या देखना है? दोनों की उत्केंद्रताएं हमारे पास यहाँ से समान है। तो यदि दोनों की उत्केंद्रताएं हमारे पास यहाँ से समान है तो यहाँ से इस दूसरे दीर्घवृत्त के लिए भी हमारे पास उत्केंद्रता यही आएगी, अर्थात दूसरे दीर्घवृत्त के लिए भी उत्केंद्रता हमारे पास यही आएगी। तो यदि हम यहाँ से यह तुलना करें तो b बट्टे में a का मान हमारे पास बी स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर का मान हमारे पास क्या आ रहा है? 25 बट्टे 169। तो यदि हम इसे सरल कर लें तो हमारे पास 25 बी स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर की जगह हमें ए स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर यदि देखें तो वह हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है? वह हमारे पास यहाँ से आ रहा है 169। यह हमारे पास यदि देखें तो 169 बट्टे में आएगा यहाँ से 169 बट्टे में 25 बट्टे में। अब यदि हम यहाँ से देखें, हमें दो अलग अलग दीर्घवृत्त दिए गए हैं, तो यदि हम ए स्क्वायर का मान पुनः 169 ले लेंगे, यह तो संभव हो नहीं पाएगा। अर्थात यहाँ से हमारे पास उत्केंद्रता दूसरे दीर्घवृत्त के लिए यदि हम देखें तो दूसरे दीर्घवृत्त के लिए उत्केंद्रता ई डैश बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ई डैश बराबर यहाँ से हम लेके चलेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर हम यहाँ से लेंगे, तभी तो यहाँ से हमारे पास यह संभव हो पाएगा। अर्थात यहाँ से यदि हम मान के चले, यदि हमारे पास ए का मान छोटा हो बी से, उस स्थिति में उत्केंद्रता हमारे पास यह आएगी। अर्थात यदि हम इसकी तुलना कर ले, इससे किससे करेंगे? इस ई के मान से। दोनों की उत्केंद्रता है तो हमारे पास समान है ही। अर्थात यहाँ से हमारे पास 1 माइनस ए स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है? यहाँ से 12 बट्टे 13 का वर्ग, अर्थात दोनों पक्षों का वर्ग ही तो कर रहे हैं। 144 बट्टे 169 आ गया। अर्थात यदि हम इसे सरल कर ले तो ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस 144 बट्टे में 169 आ जाएगा, जिसे सरल करके हम लिख सकते हैं 25 बट्टे 169। अर्थात दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से ए बट्टे बी तो हमें ज्ञात करना है। अर्थात ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर का मान यह आ गया। इसे यदि हम सरल करेंगे तो 5 बट्टे 13 का वर्ग आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। अर्थात यदि सरल करते हैं तो ए बट्टे बी का मान आ गया हमारे पास यहाँ से 5 बट्टे 13। तो यदि हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो 5 बट्टे 13 यहाँ से हमारा कौन सा विकल्प होगा? यह विकल्प होगा हमारे पास यहाँ से ए, जो सही हल होगा। आशा है समझ आया।